पुराने जमाने में एक बुजुर्ग थे। हर कोई उनकी बहुत इज्जत करता था, सभी लोग इन्हें दादाजी के नाम से पुकारते थे। जहां पर उनका घर था उसके आसपास में थोड़े से मकान थे। उनके घर के सामने खेत थे। उन खेतों के पास में 3-4 पेड़ थे। यह पेड़ आसपास में ही थे, इसीलिए उनका साया बहुत घना और सुकून भरा था। सुबह होते ही दादाजी उन्हीं पेड़ों के नीचे चारपाई बिछा लिया करते थे और दिन भर उसी चारपाई पर बैठकर हुक्का पीते रहते। दोपहर के वक्त उनकी बहुएं वहीं पर उनके लिए खाना ले आती। मगरिब की नमाज के बाद उनको उनके पोते घर की तरफ ले जाते। दादाजी के 4 बेटे थे। 2 की शादी उनकी बेगम ने अपने हाथों से की थी। फिर उनकी नेक बेगम का इंतकाल हो गया और बाकी दोनों बेटों की शादियां उनकी दोनों बहुओं ने देखभाल कर करवाई थी। अलबत्ता उनकी कोई बेटी नहीं थी, लिहाजा उनकी बहुएं उनका सारा काम करती थी और दादाजी सारा दिन घर से दूर पेड़ के नीचे बैठे रहते। आते जाते दादाजी को लोग सलाम करते, उनका हाल चाल पूछते और फिर चले जाते। दादाजी की इस कदर शोहरत की वजह उनकी बुजुर्गी नहीं थी, बल्कि उनका कारोबार था, जो कि सालों से चलता आ रहा था। दादाजी गांव वालों का चलता फिरता बैंक थे। किसी को कोई जरूरत आन पड़ती या कोई संगीन बीमारी आन पड़ती या किसी की बेटी या बेटे की शादी आन पड़ती या किसी को किसी भी तरह की परेशानी होती या हर वह काम जिसमें गांव वालों को पैसों की जरूरत होती तो वह बेझिझक दादाजी से कर्ज ले लिया करते और दादाजी उनको फौरन कर्ज दे दिया करते। दादाजी उनसे बहुत मोहब्बत से पेश आते और भला आते भी क्यों ना, अक्सर दादाजी उस कर्ज के बदले अपनी मर्जी से सूद लगाते और यही कारोबार वह सालों से करते हुए आ रहे थे। उनके खटिया पर रखे तकिए के नीचे उधार की रकम और सूद की तफसीलात का एक रजिस्टर रखा हुआ था, जिसे वह एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं होने देते थे। अगर कभी बारिश होने लगती तो अपने पोतों को इस कदर शोर मचा कर बुलाते जैसे कोई तूफान आ गया हो। इस शोर शराबे का बस इतना मकसद होता कि उनका रजिस्टर गिला ना हो जाए। दादाजी अपनी रकम सूद समेत वापस लेने में खूब होशियार थे। उन्हें यह कारोबार करते हुए 40 साल से ज्यादा समय हो गया था। कोई भी उनकी रकम लेकर भाग नहीं पाया था। उसी लालच और हवस में उनकी जिंदगी के दिन गुजर रहे थे। एक दिन गांव के स्कूल के मास्टर का उनके सामने से गुजर हुआ। दादाजी उन्हें रोककर सलाम दुआ करने लगे, उनको बुलाकर कुर्सी पर बैठने को कहा और साथ में उनकी तरफ हुक्का भी कर दिया। मास्टर साहब बोले, मैं जुम्मे की नमाज पढ़कर आ रहा था, सोचा कि आपसे भी मुलाकात कर लूं। आपने तो कभी गलती से भी मस्जिद का रुख नहीं किया। दादाजी यह सुनकर बोले, मास्टर साहब मुझे काम से फुर्सत नहीं मिलती। कभी किसी की रकम देनी होती है, कभी किसी से रकम लेनी होती है, कभी किसी का हिसाब लिखना पड़ता है, नमाज के लिए मेरे पास वक्त ही कहाँ है। यह सुनकर मास्टर साहब कहने लगे, दादाजी सूद खाना हराम है। अगर आप बिना सूद के लोगों की मदद करें, चाहे उधार ही सही और मुद्दत पर वापस लें, तो आपको सवाब भी मिलेगा और लोगों की भी मदद हो जाएगी। लेकिन दादाजी को कहाँ नेकी की बात सुननी थी। दादाजी बोले, मियाँ कहाँ पर हराम है, किसी को अगर वक्त पर रकम मुहैया करते हैं तो इसमें क्या हराम है। वैसे भी आजकल कौन किसी को उधार रकम देता है, लेकिन मैं कभी किसी को इनकार नहीं करता और अगर मैं उसके बदले में कुछ पैसे वसूल करता हूं तो वह तो मेरी मेहनत है, ना कि हराम। दादाजी को आज तक कभी कोई अल्लाह का खौफ याद नहीं दिला सका, तो भला मास्टर जी की कहाँ चलनी थी। मास्टर जी कुछ देर दादाजी के पास बैठे रहे, फिर कुछ देर बाद दादा से रुखसत चाहिए। अगले रोज उनकी बड़ी बहू उनके लिए खाना लेकर आई तो कहने लगी कि अब्बा जी, आज गांव के मास्टर साहब की बीवी आई हुई थी, आपके लिए कुछ पैगाम देकर गई है। दादाजी ने झट से पूछा, क्या कहती है वो। तो बहू ने बताया कि वह कह रही थी कि सूद लेना गुनाह है, अगर दादा हमें बगैर सूद के कुछ रकम उधार दे दे। ईद के बाद मेरी 2 बेटियों की शादी है, बकरा ईद के बाद मैं वह रकम लौटा दूंगी। दादाजी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और वह बड़बड़ाने लगे, हमारे पास कोई मुफ्त के पैसे नहीं जो जिसे चाहे दे दे। कल मास्टर साहब भी आए थे मेरे पास, उनसे कहो कि जो तरीका है उसी तरीके से मैं उधार की रकम दूंगा। यह साबान का आखिरी दिन था और फिर रमजान का महीना शुरू हो गया। दादाजी रोजा भी नहीं रखते, अलबत्ता इफ्तार करने में उनका कोई जवाब ना था। लेकिन अभी 15 रोज ही गुजरे थे कि दादा के गुर्दों में तकलीफ शुरू हो गई, जिसकी वजह से सारी सारी रात तकलीफ के मारे गुजर जाती। चारों बेटे बाप की बीमारी से बेहद परेशान थे। आखिर वह घर के बड़े बुजुर्ग थे, उनकी जरा सी आवाज पर घर के सारे लोग कतार में खड़े हो जाते थे। लेकिन दादाजी तो रोज ब रोज कमजोर होते जा रहे थे, कमर बिल्कुल चारपाई से लग गई। दादाजी की चारपाई अब दिन रात घर में लगने लगी और दादाजी उसी चारपाई पर पड़े रहते। अब तो उनमें बैठने की भी ताकत नहीं रही। एक दिन दादाजी सुबह से ही किसी संगीन सोच में गुम थे। शाम को जब चारों बेटे घर लौटे तो उन्हें अपने पास बुला लिया और उन्हें कुछ देर समझाते रहे।
फिर उनके बेटों ने उनको चारपाई पर से उन्हें उठाकर बिठा दिया और जहां चारपाई रखी थी उसके चारों पाए के नीचे मिट्टी खोदने लगे। कच्चा फर्श था इसलिए वह हाथों से मिट्टी खोदते रहे। कुछ देर के बाद कमरे में 4 गड्ढे खोद दिए और चारों पाए के नीचे कम से कम 3 फुट गड्ढा कर दिया। उसमें से 4 पौटलियां निकली। जब बेटों ने उन्हें खोला तो उसमें से सोने और चांदी के बेशुमार सिक्के निकले। बेटों की आंखें लालच से चमकने लगी। वे जल्दी से सारा माल कमरे में हिफाजत से रखाए। अब तो यह रोज का मामूल बन गया। बाप रोजाना घर के किसी कोने की निशानदेही करता और बेटे उस जगह पर खोज के दबा हुआ खजाना निकाल लेते। इसी तरह ईद भी आ गई। वो उनकी जिंदगी की सबसे हसीन ईद थी। चारों बेटों की तो जिंदगी चमक गई। लेकिन ईद के 2-4 दिन के बाद अचानक दादाजी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। अब तो उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। उनकी जान आंखों में ही अटक गई। बेटों से कुछ कहना चाहते थे लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे थे। बेटे बाप का इशारा समझ रहे थे इसलिए वह बाप को चारपाई समेत उठाकर घर में घुमा रहे थे। बाप कब किसी कोने का इशारा करे तो वह उस जगह को खोदकर वहां से दबा हुआ खजाना निकाल सके। जैसे ही वह गुसल खाने की तरफ से गुजरे दादाजी को तो जैसे मौत के फरिश्ते नजर आने लगे हो। उनकी आंखें जैसे बाहर की तरफ निकलनी शुरू हो गई। अचानक यह सब कुछ छोटे बेटे ने देख लिया तो फिर जोर से बोला कि बाबा का इशारा गुसल खाने की तरफ है। सबने चारपाई वही छोड़ दी और लगे गुसल खाने की तोड़फोड़ करने। और पीछे की दीवार के नीचे अब तक का सबसे बड़ा खजाना मिल गया। सारा का सारा घर खजाने की तकसीम में लग गया। उधर उसी दौरान दादा की रूह कब्ज हो गई। अगले रोज दादाजी का जनाजा ले जाया गया। दफनाने के 2 दिन बाद किसी शख्स ने आकर बताया कि दादाजी की कब्र में बड़ा सा सुराख हो गया है और उसमें से काले रंग का बड़ा सा सांप मुंह निकाले देख रहा है। ये खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। उनके खानदान से लेकर पूरे गांव के लोगों ने इस वाक्य को अपनी आंखों से देखा। वाकई वहां पर एक बहुत बड़ा सांप मौजूद था जो कि दादा की कब्र में से एक सुराख में से अपना मुंह निकालता और फिर अंदर चला जाता। यह सांप अल्लाह का आजाब था जो कि उन्हें सारी जिंदगी सूदखोरी की वजह से मिला था। वह अपनी दौलत कब्र तक साथ ना ले जा सके और उनकी औलाद उसी दौलत की बंटवारे की वजह से दादाजी के आखिरी वक्त में उनके साथ नहीं थे। दादाजी के इबरतनाक अंजाम की बात मौलवी साहब हर जुम्मे को लोगों को सुनाते और उन्हें सूदखोरी जैसी लालच से दूर रहने को कहते। सबक। मोहतरम अजीज दोस्तों, सूद हराम है और इस्लाम में उसकी मनाही है। सूद खाने वाले का अंजाम बहुत बुरा होता है। इसलिए अजीज दोस्तों, अपने माल को पाक कीजिए, सूद से बचिए और अपने खानदान को बचाइए।